अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोटे छोटे टिप्स गैस के लिए जो हमारे पेट में अक्सर बनी रहती है और जिससे ख़ास तौर पर थोड़े एजिड जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इसका ज़्यादा शिकार रहते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, बैठे रहते हैं और उसकी वजह से उन्हें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और अक्सर ऑफिस जॉब करने वालों को भी ये मसला रहता है। तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको बहुत नहायत और आसान से छोटे छोटे टिप देने वाली हूँ। इस पर अमल करके ही आपका जो है इससे छुटकारा मिल सकता है। आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह यूज़ प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है, जो खाना है उसको चबा चबा कर खाना है, ना सिर्फ आप के कम चबाएं बल्कि ज़्यादा चबा के खाना को खाएं। और दूसरे नंबर पर खाने में हल्दी, अदरक और जो काली मिर्च का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। सुबह नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल का छिलका मिलाकर वो इस्तेमाल करें। खाने से कबल पानी पिएं और खाना खाने के बाद 2 घंटे का आपने वक्फा रख के फिर पानी पीना है। इससे जो हमारी जो खुराक है वो जो हमारे मैदे में जा चुकी होती है, अगर हम फ़ौरन ऊपर से पानी अंडेल लें तो वो फूल जाती है और इससे हम जो गैस का बनना है वो यकीनी है। तो इससे आपको बचना चाहिए। और नंबर 4 पर आपको रोज़ाना नहार मुँह नींबू पानी से पेट का जो बारीपन है और गैस को आसानी से इससे खारिज हो जाती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। हाफ़ नींबू लें और नीम गर्म पानी में डालें और उसको पी लें। और नंबर 5 पर कलवंजी, देसी अजवाइन और नमक स्याह हम वज़न लेकर बारीक करके मिक्स करके तो ये आपने रख लेना है। और हर खाना खाने के बाद आपने हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने सादा पानी के साथ इसे खा लेना है। और ये चंद छोटी छोटी ये टिप्स हैं, अगर आप इन पर ही अमल करें तो आपको किसी भी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप ख़ुद को इजी फील करेंगे। तो बहुत ही मुफीद है, आज ही आप इन पर अमल कीजिए और इस तरह की जो जानलेवा लगा ले ये लगती है गैस और बारीपन, इससे छुटकारा हासिल करें। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।